वो कहते हैं ना स्टूडेंट कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। जब भी कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनता है ना, तो उसके घर के सामने भीड़ इकट्ठा होती है। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि वो टॉपर बनना है जिसके लिए वो भीड़ खड़ी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 में बायोलॉजी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये बायोलॉजी का एक स्पेशल क्लास है। इस क्लास को अगर आपने देख लिया ना, तो समझ लो इस बार आप बायो में 70 में 65 प्लस लेकर आओगे। लेकिन हमारा टारगेट है कि इस बार आप 70 में 70 लेकर आए। आज का ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा ना, जिसको पढ़कर आप इस बार बायो में 70 का टारगेट पूरा करके आएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के पूरे बुक के 85 यानी कि 85 ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं ना। बस इतना पढ़ लो और पूरे साल बिल्कुल बेफिक्र होकर आपकी तैयारी हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। हर साल मैं ऐसा ही टॉपिक बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे बायोलॉजी में 70 में 60 प्लस 65 प्लस लेकर आते हैं। 2027 में आपकी बारी है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब किए रहोगे तो अभी से लेकर जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता ना, मैं आपके साथ हूं। हर एक वीडियो आपको टाइम से मिलता रहेगा, हर एक क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहें। और एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने लिख रखा है। आपको ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भैया फर्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं ढूंढना, मैंने ढूंढ ढूंढ कर लिख कर आपके लिए पीडीएफ भी बना रखा है और वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं बायोलॉजी के। आपके बायो में टोटल 13 चैप्टर हैं और इन 13 चैप्टर के 85 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है हमारा चैप्टर 1, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जैसे हम लोग हैं इंसान, ठीक है, हम लोगों में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे पुष्पी पौधों में भी होता है। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी सॉल्यूशन मिल जाता। भाई पैसेंस रखो, एक ही दिन में पूरी बायोलॉजी थोड़ी ना हो जाएगी, धीरे धीरे मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में सबसे पहले कुछ फिगर जो आपको तैयार कर लेने हैं। भाई बायो है तो फिगर बनाने को तो दिया ही जाएगा। सबसे पहले आप परिपक्व परागकोश का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। सीधा ये अलग उत्तरीय में पूछ लिया जाता है। फिर परिपक्व परागकोश का चित्र, ये फिगर है। तीसरा है आवृत बीजी बीजांड का चित्र। फर्स्ट चैप्टर में ये तीनों फिगर आपको बनाना आना चाहिए, डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है सबका मैंने लिस्ट बना रखा है 85 टॉपिक का। इस लिस्ट को आप लोग तैयार कर लो, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। गा वाला देखो भैया, परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या है। देखो आज मैं टॉपिक भले ही बता रहा हूं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपने सॉल्यूशन लिख दिया ना और पीडीएफ लिख दिया, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप हमारे प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो भैया। वहां पे आपको सारी क्लासेस, जो बच्चे पेड जुड़ना चाहते हैं, जिनको चाहिए रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, नोट्स, पेपर, सब कुछ चाहिए भाई, जाकर आप लोग फटाफट प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो। नंबर मेरा ये है, अगर आपको बैच से ज्वाइन होना है या जानकारी चाहिए तो 9918332305। भाई स्टार्टिंग के 500 छात्रों के लिए फीस बहुत कम है, बहुत कम फीस है इस टाइम। जाकर आप लोग फायदा उठा लो। एक 10-15 दिन बाद यही फीस जो है ना
का मतलब बढ़ जाएगी। तो अभी जाओ फटाफट हमसे कांटेक्ट करो, बैच से आप ज्वाइन हो सकते हो। चलो अगला टॉपिक देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर है दी निषेचन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? जैसे निषेचन होता है ना, वैसे दी निषेचन भी होता है। क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। आज आप टॉपिक को लिखकर रख लो कि भैया सर जी बताए हैं और मुझे पूरे साल ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो ये टॉपिक आप लोग लिखकर रख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मौका सबको मिलता है बच्चों, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई सो ही ना, नींद लो प्रॉपर और साथ में पढ़ाई करो, जिस टाइम पर जो करना है उसके हिसाब से करो, ठीक है। चलो भैया अगला टॉपिक है अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। ये सब मैंने पढ़ाया है और वैसे अब मैं पढ़ाऊंगा आगे आगे, ठीक है। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए भैया। आपके लिए क्लासेस हम लाते रहेंगे, हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, और 10 लाख से 11 लाख लगभग बच्चों को मैं पढ़ाते आ रहा हूं और हमेशा आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, ठीक है। चलो बहुभ्रूणता क्या होती है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक समझ लो। उसके बाद में लघु बीजाणु जनन जो है 5 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, ये सब पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु बीजाणु जनन जो है ये भी बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 के इतने टॉपिक आप लोग जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लेना। देख लो भैया, यहां से आप लोग देख लो, यहां स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो, ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब चलते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है मानव जनन। जैसे भैया पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, वैसे मनुष्यों में भी जनन होता है, तभी तो नए संतान की उत्पत्ति होती है। मतलब मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है भैया। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मानव जनन की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मनुष्य का जनन तंत्र है, जिसमें मनुष्य में 2 लोग हैं, नर और मादा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लेना है। फिगर के साथ एक एक चीजें एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, फिगर भी बनाना आपको आना चाहिए। दूसरा है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका फिगर और इसके जो भी चीजें हैं, कौन सा पार्ट कहां है, क्या है, कैसा है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आवर्त चक्र क्या होता है भैया, मेस्ट्रुअल साइकिल। महिलाओं में मेस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आवर्त चक्र, जिसको ऋतुस्राव चक्र भी बोलते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिन के चक्र में ये होता है, आपको पता होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडाणु जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है भाई, 5 नंबर में ये आता है। अंडाणु जनन मतलब अंडाणुओं का निर्माण, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणुओं का निर्माण। तो ये दोनों टॉपिक 5 नंबर में डायरेक्टली पूछ जाते हैं, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है, ये मैं चैप्टर वाइज आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं। अब मत कहना कि सर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सब मैं आपके लिए ढूंढ कर लेकर आ चुका हूं। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए भाई साथ में। चलो अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3 हमारा है जनन स्वास्थ्य। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भाई, जनन स्वास्थ्य। इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। और एक चीज और समझिए बच्चों की, आप लोग इसको जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ये वो वाले टॉपिक नहीं है। ये वो वाले टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका टारगेट है 70 में 65 प्लस लाने का ना, ये टारगेट करना है, मतलब ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। क्या आप नहीं चाहते भाई, जैसे टॉपर स्टूडेंट जो बच्चा टॉप करता है ना, सोचो कितना उसको सम्मानित किया जाता है, उसके मम्मी पापा कितना प्राउड फील करते होंगे। क्या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं कराना चाहते? क्या आप उनको यह एहसास दिला सकते हैं कि उनको लगे हाँ मैंने एक शेर और शेरनी पैदा किया है भाई, ठीक है। इतना मेहनत कर दो। लाइफ में क्या रखा है, रील स्क्रॉल करने से क्या मिलेगा भाई? जो लोग बनाते हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, आपको क्या मिलेगा उसमें? कुछ नहीं। इसीलिए अपने कैरियर पर ध्यान दो। रील स्क्रॉल तो बाद में भी हो जाएगा भाई, अभी समय है पढ़ने का। मेहनत कर लो, करके दिखा दो कि हाँ मैं कर सकता हूं। जनन स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले मनुष्य में यौन संबंधित रोग जो हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, एसटीडी जिसको बोलते हैं भाई, कई रोग हैं एसटीडी के अंतर्गत आते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक एक करके चुन चुन के मैं पढ़ाने वाला हूं, बस आप लोग पूरे साल हमारे साथ बिलीव करके बने रहना,
ठीक है, लाखों बच्चों का विश्वास है शुभम लेक्चरर। चलो 16 नंबर है बच्चों, परिवार नियोजन क्या है भाई, परिवार नियोजन क्या होता है, चिकित्सा समग्रता समापन एमटीपी क्या होता है, ये सब टॉपिक बहुत स्पेशल है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। उल्ब वेधन क्या होता है, एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता नहीं था पहले कि ऐसा एमिनोसिंथेसिस जो है ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें हम क्या करते हैं, वो सिरिंज के द्वारा जो है ना निकाल कर वो चेक कर सकते हैं भाई लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब लिंग का निर्धारण भी कर सकते हैं। इस समय ये बैन है। फिर बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जैसे IVF, ZIFT, GIFT, ये सब होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं भाई, तो उनको क्या है, उनको IVF के द्वारा, ZIFT, GIFT के द्वारा बच्चे जो है संतान उत्पन्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपको पढ़ने होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। चैप्टर 3 के इतने टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़िए। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। भाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत ये आता है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बस समझ लो। आनुवांशिक रोग क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आनुवांशिक रोग हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है, आपने हाई स्कूल में भी मेंडल का नियम पढ़ा होगा, प्रभाविता और अप्रभाविता पढ़ा होगा, वही सारी चीजें हैं। यहां पे थोड़ा डीप आपको जाना पड़ेगा भाई, 12th है। ठीक है, एक संकर और द्विसंकर, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। मेंडल का नियम भाई छोड़ना ही नहीं है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं सारे टॉपिक पढ़ना। एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है एक आध टॉपिक हमसे छूट गया हो अगर, तो सबको आपको पढ़ना है। जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मान लीजिए एक दो टॉपिक छूट गया वो भी आप पढ़िएगा। टॉपर बनना है, पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, भाई हम लोगों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया और वर्णांधता, मतलब हीमोफीलिया और वर्णांधता जो है आनुवांशिक रोग ही तो है। हीमोफीलिया, ठीक है, मतलब हीमोफीलिया एक ब्लीडर रोग है। मतलब ये ऐसा रोग है ना कि अगर किसी को अगर हीमोफीलिया और कहीं कट जाए या चोट लग जाए, खून बहने लगे ना, तो ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, खून का थक्का ही नहीं जमता और लगातार खून बहता रहता। भाई बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, वर्णांधता क्या है, इसमें लाल और हरे में जो है डिफरेंस ही नहीं हो पाता जिसको वर्णांधता होता है। इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में भी नहीं भर्ती किया जाता, क्योंकि वो लाल और हरे में डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा। कोई लाल झंडी दिखाएगा उसको हरा दिखेगा, हरी दिखाएगा लाल दिखेगा, तो कैसे काम होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइडे फिल्टर सिंड्रोम, ये सब डिजीज हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, आनुवांशिक रोग हैं, ये सब आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक थे। समझ में आ रहा है एक एक चैप्टर का टॉपिक, भाई चैप्टर वाइज इसीलिए मैं लेकर आया हूं ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। आते हैं वंशागति का आणविक आधार चैप्टर पे। ये भी वंशागति से रिलेटेड है, लेकिन हमारे अंदर जो अणु पाए जाते हैं ना, DNA, RNA, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। जैसे देखो जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन, ठीक है, उसके बाद में DNA तथा RNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA और RNA में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं, मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए चिल्ला रहा हूं। भाई इसको तैयार कर लो, किसी भी बायो के टीचर से जाकर पूछ लो ना, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो भी कहेंगे हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। 31 पे DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलेखन क्या है, जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कूट क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये सब टॉपिक चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक मैं बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे मैं आपको देता रहूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ, जैव विकास। हम लोगों का विकास कैसे हुआ भाई, जैव विकास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेना, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं हैं वो पढ़ लेना। जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, क्या प्रमाण है भाई, प्रूफ क्या है कि जीवों का विकास हुआ है, ये पढ़ लेना। डार्विन का योगदान क्या है जैव विकास में, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, डार्विन और लैमार्क, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो है। उत्परिवर्तन क्या है, पुनर्योजन क्या है, ये सब टॉपिक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सबको नोट करते रहिए। ठीक है, टॉपिक आज मैं बता दे रहा हूं, लेकिन एक एक करके इनको सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा आगे आगे। जीन प्रवाह क्या है, हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत क्या है, ये भी जैव विकास चैप्टर में है। ठीक है, अनुकूली विकिरण क्या है, मानव के विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, चलो
चैप्टर 7 पे आते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जैसे हम मनुष्य हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर रोग भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ भी हैं। तो हम लोगों के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है ना, जो भी प्रोसेस होता है वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पड़ना है। जैसे इंटरफेरॉन क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। जैसे मान लो जब कोई भी रोगजनक हमारे अंदर प्रवेश करने का ट्राई करता है भाई ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारे अंदर होता है, इम्यून सिस्टम, वो उन रोगाणुओं को उनको रोकने का काम करता है। जब भाई उसका पावर कम हो जाता है ना, तब वो नहीं रुक पाते और हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये रोकता है हमारे अंदर उन रोगजनक को जाने से, ठीक है। वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। हमेशा अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखो। कहा गया है ना, सुबह उठकर थोड़ा रनिंग वनिंग करो, वॉकिंग करो या एक्सरसाइज करो, जरूरी है। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, ठीक है। चलो, स्टेम कोशिका क्या होती है, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को सुना होगा मलेरिया और डेंगू बुखार हो गया। तो ये सारी चीजें हमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में पढ़ना है। 5 नंबर में मलेरिया और डेंगू बुखार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने? सबसे ज्यादा आता है कि भैया घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें बनते हैं 5 नंबर में। वाहित मल क्या है भाई, सीवेज क्या होता है। वाहित मल उपचार मतलब वाहित मल क्या होता है, जो प्रतिदिन शहरों और नगरों में व्यर्थ जल की जो बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है ना, वही वाहित मल होता है। जिसमें मनुष्य का मलमूत्र जो है मेन घटक होता है, वही सब वाहित मल है, सीवेज है, ठीक है। फिर आप बायोगैस के बारे में पढ़ लेना, बायोगैस भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए भाई, मौका सबको मिलता है, टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, बस 2 मिनट क्लास देखे होंगे, चले गए होंगे। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे ना, तब तक आप टॉपर बन ही नहीं सकते। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर 9 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लो। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, ये सबसे पहले पढ़ लेना। पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या है। डीएनए लाइगेज जो होता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है, डीएनए को काटने का काम करता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है, ये सब चैप्टर 9 में आपको पढ़ना है, ठीक है। आज नोट कर लो, पूरे साल पढ़ना होगा यही आपको मेहनत करके, ठीक है। चलो भैया, चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। भाई जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग क्या है, देखो। इसमें इंसुलिन पढ़ लेना। देखो, जब किसी को डायबिटीज होता है ना, इंसुलिन से रिलेटेड उनको दिया जाता है एडवाइस। पारजीनी जंतु क्या होता है भैया, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में रिकॉम्बिनेंट तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपने लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं, पारजीनी जंतु कहलाते हैं कि नहीं, बताया था मैंने। बायोपायरेसी क्या होता है, लेकिन आप लोग नए वाले हैं भैया, ये सब मैं पढ़ाता रहता हूं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर होगी, बस आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इन टॉपिक्स को नोट करते रहिए। बाकी प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। क्राई प्रोटीन क्या होता है, जीन चिकित्सा क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 में ये टॉपिक्स बहुत स्पेशल है, ठीक है। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने 5-6 दिन मेहनत करके ना पूरे बुक के एक एक टॉपिक्स को मैंने लिखा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है कि आखिर कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर आया हूं मेरे भाई। ये छोटा मोटा क्लास नहीं है, कोई मामूली क्लास नहीं है, इसको ऐसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। 11 नंबर चैप्टर जीव और समष्टियां, इसमें आप समष्टि और समुदाय पढ़ लो, सहोपकारिता पढ़ लो, परिभक्षी पढ़ लो, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा पढ़ लो। ये सब संबंध है, सहजीवी संबंध होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में परजीविता पढ़ लो, सहभोजिता पढ़ लो, सहजीवन अनुकूलन, ये सब हमारे चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक है। यहां से आप स्क्रीनशॉट लो और यहां तक पढ़ो। इन सब पर टिप्पणी लिखने को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परजीविता पर टिप्पणी लिखिए, या ऐसा आएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, परजीविता, सहभोजिता, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। 12 नंबर चैप्टर पे आ जाओ बच्चा पार्टी, पारितंत्र चैप्टर पे आ जाओ। पारितंत्र, इकोसिस्टम सुना होगा आपने, तो चैप्टर का नाम ही है पारितंत्र। तो सबसे पहले पढ़ना है पारितंत्र होता क्या, पारितंत्र के घटक क्या हैं, उत्पादकता एवं अपघटन क्या होता है, ठीक है। ये सब पारितंत्र के घटक आपको 5 नंबर में भी दिया जाता है, ठीक है। उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। चैप्टर नंबर 12 में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके चैप्टर नंबर 12 के
टॉपिक है, ठीक है। ये अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले चैप्टर पे, जो कि है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी, मतलब 13 नंबर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ लो जैव विविधता क्या होता है। जीवों में विभिन्नताएं होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है, वही जैव विविधता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, इसके बारे में पढ़ लो भाई, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 1 नंबर में भी आएगा। तप्त स्थल हार्ड स्पॉट क्या है, ऐसा स्थल भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल कहलाता है, ठीक है। फिर बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ये सब पर टिप्पणी लिखने को डायरेक्टली आता है। बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। बाघों की संख्या में कमी आने लगी, इसके लिए एक परियोजना लाया गया भाई, बाघ परियोजना, जिससे उनकी संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है, ठीक है। शायद 2-3 टॉपिक यहां पे मिस हो गए हैं, वो आप लोग समझ लेना, मतलब बुक उठा के ना 2-3 टॉपिक जो यहां पे मैंने शायद मिसप्रिंट है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी ये आपके 85 टोटल टॉपिक हो गए हैं पूरे बुक के, ठीक है। पूरे बुक के 85 टॉपिक, यानी कि 1 से लेकर 13 चैप्टर के ये सारे टॉपिक थे, ठीक। समझ में आ गया सारा टॉपिक। इन सबको इग्नोर मत करना, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा भैया? आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को भी इस वीडियो को शेयर कर देना जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।